स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल। इसके लास्ट के 2-3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जाके आप चैनल पर देख लो। ओके। और मैंने आपको जैसा कि बताया है कि मैं आपको नोट प्रिपरेशन भी करा रही हूँ, साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट लर्न भी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहो। आज हमें सेल वॉल पढ़ना है। तो सेल वॉल मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा दिया था, आज हम इसका नोट्स तैयार करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे देखो, फर्स्ट क्या होती है, सेल वॉल होती क्या है? हाँ, इट्स एक्स्ट्रा लेयर, है ना, एक्स्ट्रा लेयर and outer layer of cell wall, cell membrane, sorry। ठीक है, जैसा कि लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर लेयर पे ये सेल वॉल होती है। ये सिर्फ प्लांट में होती है, ये एनिमल सेल्स में नहीं होती है। और ये क्यों होती है ये भी मैंने आपको बताया कि सेल वॉल की ज़रूरत क्यों होती है। इससे रिलेटेड हमने एक्टिविटीज़ भी किया है। ओके, तो प्लीज़ जाके आप चेकआउट करो। दूसरा, ये किस चीज़ की बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है। थर्ड, अब देखो, फंजाई की अलग बात करेंगे, बैक्टीरिया में अलग की बनी होती है, तो वो भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है। हेल्प प्लांट, अब इसका काम क्या होता है? हेल्प प्लांट टू रिमेन फॉर्म। क्यों ज़रूरत होती है इसको? क्योंकि प्लांट को बच्चे फॉर्म रहना पड़ता है ना। हर एक्सट्रीम इन्वायरमेंट हो गया, किसी भी चीज़ पे एक्सट्रीम होगा तो ऑब्वियसली प्लांट भी गिर जाती है, लेकिन इनको क्या होता है, हमेशा हर एक वातावरण में इनको ढलना होता है और सीधा खड़ा होना होता है। इनका मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए इनके अंदर सेल वॉल होता है। एनिमल सेल में क्यों नहीं होता? क्योंकि एनिमल सेल्स को मूवमेंट करना होता है, हमें हाथ पैर हिलाना है, हमें मूव करना है, तो सेल वॉल नहीं होती है ना। फिर हेल्प प्लांट स्टे अपराइट, ये प्लांट को खड़े रहने में मदद करते हैं। ठीक है। अब क्या है? रिजिड सेल वॉल, ठीक है, इस परमिएबल, इस पर हमने एक्टिविटी भी की है। रिजिड सेल वॉल क्या होती है बच्ची? परमिएबल होती है, नॉट ए सेलेक्टिव परमिएबल। ओके, सो वाटर एंड सम dissolved, है ना, mineral can pass through it। अब एक क्वेश्चन, अगर ये सिलेक्टिव परमिएबल होती तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते? फटाफट आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको। ओके, देखूँ आपको याद है कि नहीं। इट हेल्प, नेक्स्ट क्या है, और क्या करती है हेल्प ये? इट हेल्प प्लांट रूट absorb water and nutrients from the soil। अब इसके ब्रैकेट में लिख लो ऑस्मोसिस, अदरवाइज आप भूल जाओगे, आपको लगेगा सेल वॉल मदद करती है, बट जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है ना, उससे होता है ना, ये भी बताया मैंने आपको। अब देखो, और देखिए ह्यूमंस के लिए क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि हम प्लांट्स भी खाते हैं ना, प्लांट बेस्ड चीज़ें खाते हैं, तो प्लांट बेस्ड के लिए हो गया फॉर ह्यूमन इट ना, फॉर ह्यूमन डाइट। अगर ह्यूमन डाइट की बात करें जो प्लांट बेस्ड है, ये क्या करता है? एक्ट एज रफेज का काम करता है ये, हेल्पिंग इन डाइजेशन, है ना, डाइजेशन में मदद करता है। ओके, ये तो बात हो गई सेल वॉल की, ये बात पूरी हो गई। ये चीज़ें अब तक आई थिंक आपको समझ में आ गई। मैंने बहुत अच्छे से लास्ट पार्ट में समझाया है और इसमें मेरे को नोट्स बनाना था, वो मैंने आपको बना दिया। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? सेल इंटीरियर। सेल वॉल पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, अब हम उसके ऑर्गेनेल्स पे आएंगे। ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं सेल वॉल के, सेल्स के, और उनका क्या क्या कैरेक्टर है, उनके इंपॉर्टेंस क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। चलो तो आ जाओ। द सेल इंटीरियर, अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम, है ना। आपने ऑलरेडी किस में पढ़ा है? ग्रेड 7 में पढ़ा है, चैप्टर 9 में। यू हैव लर्न दैट मोस्ट सेल्स हैव 3 बेसिक पार्ट्स, है ना। आपने ये ऑलरेडी, आपको पता है कि 3 बॉडी जो बेसिक पार्ट्स होते हैं सेल्स के होते हैं।
फर्स्ट क्या है, अ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यानी कि इंपॉर्टेंट और बेसिक क्या है, फर्स्ट हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। दूसरा, अ सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इट्स अ बेसिक, है ना। इन एडिशन टू द न्यूक्लियस that cytoplasm contains several subcellular components called organelles। अब देखो न्यूक्लियस है ना, एंड इन एडिशन टू द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म और भी सेवरल सब सेलुलर कंपोनेंट्स रखता है, उनमें धसे हुए होते हैं सेल्स में, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स, अलॉन्ग विद अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट, और साथ ही साथ और भी सब्सटेंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म, मोस्ट ऑफ विच आर ओनली विजिबल विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कुछ को तो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप किससे देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप्स भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि आप किस माइक्रोस्कोप से क्या क्या चीज़ें देख सकते हो। तो एक्टिविटी अब देख लेते हैं, इसका क्या है, ए क्या है ना, एक इसका आपको लग रहा है बैक्टीरिया, दूसरा क्या है, प्लांट सेल, थर्ड इज एनिमल सेल, है ना। कुछ पार्ट्स जो है, जैसे कि सेल वॉल पढ़ा हमने, तो सेल वॉल किस में नहीं होती, एनिमल सेल में नहीं होती, है ना, बैक्टीरिया में होती है। ये सारी चीज़ें जो डिफरेंसेस है ये हम देखेंगे आगे। फर्स्ट, स्टडी द गिवन डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल, ऑब्जर्व द डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ईच ऑफ देम। इसको ऑब्जर्व करना है, इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स को। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2 पॉइंट, इसको अच्छे से देखेंगे और रिकॉर्ड करेंगे हम किसमें, टेबल नंबर 2.1 में। A bacterial cell lacks a well-defined nucleus है and membrane bound organelles। जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं। ऑर्गेनेल्स सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन्स, उसको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स कहते हैं। सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब इसको भी हम अच्छे से देखेंगे, इसको समझ लो, इसके भी नोट्स बनाने हैं हमें। ठीक है, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी टेक प्लेस डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेलुलर एक्टिविटीज़ किसमें होती है, साइटोप्लाज्म में ही हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनेल्स तो पाए नहीं जाते हैं, तो उनके स्पेसिफिक जॉब्स नहीं है, तो वो साइटोप्लाज्म में उसकी एक्टिविटी हो जाती है। इन कंट्रास्ट प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बट प्लांट और एनिमल सेल्स की बात करेंगे तो उनके वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है, सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। सच सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। इस तरह के सेल्स को हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स कहेंगे। मोर डिटेल आगे हम टेबल में देखेंगे। ठीक है, तो इसको फटाफट हम नोट डाउन कर लेते हैं। सब आप ही, सारे नोट्स आप ही बनाओगे, आप इसको पढ़ोगे और पढ़ने के बाद हम उसका नोट्स बनाएंगे। तो हम क्या पढ़ रहे बच्चे, सेल इंटीरियर्स, सब आप ही बताओगे, देखो सब आपको याद रहेगा। इसमें हमने क्या देखा, बेसिक स्ट्रक्चर। सेल्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें फर्स्ट हमने क्या बताया, सेल मेम्ब्रेन, है ना, अभी हमने पढ़ा, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम लिखती हूँ। ठीक है, दूसरा क्या बताया मैंने, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और थर्ड क्या बताया, न्यूक्लियस। ये इसका बेसिक क्या होता है, सेल्स के बेसिक पार्ट्स हैं। अब क्या कह रहा है, द साइटोप्लाज्म, ठीक है, कंटेन्स सेवरल सब सेलुलर, है ना, इसकी बात हुई थी, सब सेलुलर कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, है ना बच्चे। ऑर्गेनेल्स की क्या बात किए थे हम, कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेवरल सब सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, वी कैन सी ऑर्गेनेल्स, किससे हम देख सकते हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर इमेज दिखाता है ना। ठीक है, अब दो तरह की सेल की बात की है, देखो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बात किए थे हम। ठीक है, दो टाइप से सेल्स डिवाइड होते हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, देखो मैं बता देती हूँ। अगर सेल्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग टू सेल नंबर, अगर सेल के नंबर के आधार पे अगर हम सेल्स को बांटेंगे तो क्या होता है, एक यूनिसेलुलर होता है और मल्टी सेलुलर होता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि
सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर बोलते हैं, और उससे ज़्यादा यानी मिलियंस ऑफ सेल्स से बने हुए ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। अब दूसरी क्या बात की, सेल्स के बनावट, है ना, यानी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। अगर सेल्स के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बांटेंगे तो सेल्स को हम कैसे बांटेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये वाला पार्ट हमें देखना है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक किसे, तो कहीं साइड में आप लिख लेना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। तो हम क्या देखते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। एक तरफ हम लिखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सेल्स, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, और कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें बात करेंगे यूकैरियोट की, तो यू का मतलब ट्रू और कैरी ऑन का मतलब न्यूक्लियस। एक इसके बाद से ही इसके स्ट्रक्चर से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस है वो हो गया यूकैरियोटिक, और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है वो हो गया प्रोकैरियोटिक। ट्रू न्यूक्लियस क्या है, ट्रू न्यूक्लियस ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ क्या होती है, यानी न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, यानी इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उससे बना हुआ घिरा हुआ बना होता है, तो वो क्या हो गया यूकैरियोटिक। और जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता वो होता है ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। तो वहाँ पर क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियॉइड, ठीक है, न्यूक्लियॉइड होता है, और यहाँ न्यूक्लियस होता है। फर्स्ट आपको तो नाम से ही क्लियर हो गया। अब इसका अगर आप अंतर लिखोगे तो आप लिखोगे इट डज नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ओके, एंड membrane bound organelles, ओके बच्चे, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव वेल डिफाइंड, है ना, प्लांट और सेल्स के बारे में बात हो चुकी, वेल डिफाइंड इनके न्यूक्लियस होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ओके बच्चे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक से कहलाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल में देख लो, जैसे क्या हो गया बैक्टीरिया, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा प्लांट, है ना, एंड एनिमल, क्लियर है, प्लांट एनिमल बर्ड, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होगी यूकैरियोटिक। अब इसका एक आप एक्टिविटी लिख सकते हो कि अब इनमें क्या है, साइट ऑर्गेनेल्स नहीं है, तो इनमें जो एक्टिविटीज़ होती है मैंने बताया साइटोप्लाज्म में हो जाती है, तो ये भी लिख लो आप, मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्टिविटीज़ टेक प्लेस डायरेक्टली, ठीक है, किसमें होते हैं, डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म, क्लियर, साइटोप्लाज्म, ये बात बिल्कुल क्लियर हुई। इसमें सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके स्पेसिफिक जॉब होते हैं, वो अपना अपना जॉब करते हैं, ठीक। अब क्या पढ़ना हमें, अब एक चीज़ आपके बुक में दी हुई है, जो छोटी छोटी बुक्स हम हमेशा वो भूल जाते हैं, जो ब्रैकेट में सारी चीज़ें होती हैं ना, एक्टिविटीज़ होती है ब्रैकेट में होती है, उनको तो कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ही क्वेश्चंस बनते हैं और वो उसकी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, इसलिए मैं वो सब भी पढ़ा रही हूँ। देखो जैसे ये हो गया टेबल नंबर 21, अब ये आप खुद ही बताओगे जैसा कि मैंने आपको पढ़ा है। देखो सेल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन किस में पाया जाता है, आप खुद ही बताओगे, बैक्टीरियल, प्लांट सेल या एनिमल सेल्स। तो सेल मेम्ब्रेन किस में होता है, चलो बताओ,
तो सेल मेम्ब्रेन बच्चे बैक्टीरिया में भी होगा, प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सब में पाया जाता है। बट सेल वॉल, अब देखो सेल वॉल किस में होगा, बैक्टीरिया में होगा, प्लांट में होगा, बट एनिमल में एब्सेंट होगा। क्लियर है। साइटोप्लाज्म सब में पाया जाएगा, बिकॉज साइटोप्लाज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरियल में तो क्या होगी कि सारी सेलुलर एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगी, बट प्लांट में और एनिमल सेल्स में ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल इंक्लोज बाय मेम्ब्रेन। वेल डिफाइंड किस में होगा, प्लांट में होगा, बट बैक्टीरिया में नहीं होता है। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियॉइड, है ना। प्रिमिटिव न्यूक्लियस और न्यूक्लियॉइड जेनेटिक मटेरियल विदाउट मेम्ब्रेन अराउंड इट, तो आपका क्या हो जाएगा, एब्सेंट ये, और ये हो जाएगा प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ट्रू होता है, बैक्टीरिया में नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स किस में होंगे, प्लांट में भी होंगे एंड बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। ठीक है। कंपैरिजन भी देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट में। प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होंगे, बट यूकैरियोट में एब्सेंट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड होते हैं। डायमीटर ऑफ टिपिकल सेल्स क्या होंगे, 1 to 10 माइक्रोमीटर, और ये 10 to 100। ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, है ना। ये इसमें कन्फ्यूज़न आपको नहीं करने की ज़रूरत है। जैसे कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो यूकैरियोट होते हैं यूनिसेलुलर, बट यूकैरियोट होते हैं, जैसे अमीबा वगैरह, आगे देखेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यानी कि, और सिंपल सी बात है, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, इसमें एब्सेंट होते हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट, इनमें प्रेजेंट। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर है। देखो थोड़ा सा, जैसे मैं इसी की बात कर रही थी, ये जो चीज़ें होती है ना, इसको हम अक्सर अवॉइड करते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, छोटी छोटी नॉलेज छुपी होती है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बैक्टीरिया पढ़ रहा है, वायरस भी देख लेते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स आर असेलुलर, नो सेल्स, ये असेलुलर होते हैं, सेल्स के नहीं बने हुए होते हैं। कौन कौन से, वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। ठीक है। ये इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो कि दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। इसको मतलब लाइट माइक्रोस्कोप से देखा ही नहीं जा सकता, ये इतने छोटे होते हैं। वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ सम जेनेटिक मटेरियल विद अ प्रोटीन कोट। ये किनके बने होते हैं, ये कुछ जेनेटिक मटेरियल्स के बने होते हैं जिनके साथ प्रोटीन कोट से ना, विथ प्रोटीन कोट, है ना। वायरॉइड्स लैक प्रोटीन कोट, वायरॉइड्स के पास प्रोटीन कोट नहीं होता। अराउंड इट्स जेनेटिक मटेरियल, इसके जेनेटिक मटेरियल्स के अराउंड प्रोटीन के कोट नहीं होते, बट वायरस में होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, पूछता है एग्जाम्पल कि किसमें प्रोटीन कोट्स नहीं होते हैं, तो आपको दे देगा वायरस, प्रियॉन्स, वायरॉइड्स, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो वायरस के जेनेटिक मटेरियल के ऊपर प्रोटीन की कोट पाई जाती है, बट जब वायरॉइड्स की बात करेंगे तो इनके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर प्रोटीन की कोट नहीं पाई जाती। वाइल प्रियॉन्स आर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स विच लैक जेनेटिक मटेरियल, लेकिन जब प्रियॉन्स की बात करेंगे तो इनमें मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते, बट जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होता। ठीक है, तो ये कम इन्फेक्शियस होंगे, बट वायरस क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, है ना। अब ये भी देख लेते हैं, इन यूकैरियोटिक सेल अ नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स, ठीक है, forms the cytoskeleton which provides structure support, maintains cell shape and enables cell movement and internal transport। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इन यूकैरियोटिक सेल में अ नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर, यूकैरियोटिक सेल है सपोज ये, इनमें क्या होता है, एक फाइन फाइबर्स का ऐसे ऐसे नेटवर्क पाया जाता है। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, साइटोस्केलेटन। स्केलेटन मतलब क्या है, एक ढांचा है बोन का, है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, फाइबर्स का एक ढांचा बनाता है, जिसमें कि जो कि क्या करता है, सेल्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है, जो सेल्स को फटने, पिचकने, ये सारी चीज़ों से बचाता है, और साथ ही साथ उसके सेल के शेप को भी मेंटेन रखता है। इनेबल सेल मूवमेंट एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट, और साथ ही साथ इस सेल में मूवमेंट और उसके इंटरनल ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है ना। इट इज़ विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही इसको देखा जा सकता है एज अ सेपरेट एंटिटी। द साइटोप्लाज्म में ऑल्सो स्टोर स्टार्च, इस जो साइटोप्लाज्म होते हैं ना, उनमें ऑलरेडी क्या होता है, स्टोर स्टार्च होता है। प्लांट सेल में स्टार्च स्टोर करते हैं, कौन करते हैं, साइटोप्लाज्म, किसके, प्लांट सेल के, है ना। क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, सिलिका, सब कुछ प्लांट्स में सिलिका भी क्या होते हैं, मतलब ये ऑक्सलेट के क्रिस्टल होते हैं ना, ऑक्सलेट क्रिस्टल, और ये है सिलिका क्रिस्टल,
कुछ प्लांट्स में ये क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। दीज आर नोन एज सेल इंक्लूजन, इनको सेल इंक्लूजन कहते हैं। थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न होगा तो मैं सेल इंक्लूजन भी आपको बता देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो बच्चे सेल, इसको भी नोट कर लो, सेल इंक्लूजन्स क्या है। देखो अब सेल्स के अंदर सारी चीज़ें तो लिविंग है, सारे जो ऑर्गेनिज लिविंग्स है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नॉन लिविंग होती है। ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन, इंटरेस्टिंग होगा, ऐसा क्या चीज़ है जो नॉन लिविंग भी होता है। सेल्स ही पूरा लिविंग है तो उसमें नॉन लिविंग क्या हो सकता है। उसमें कुछ ऐसी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं जिसका काम सिर्फ स्टोर करने का होता है ना। जैसे कि सेल्स के जो साइटोप्लाज्म में कभी कभी कुछ ऐसे पदार्थ या मैटर होते हैं जो सिर्फ उसको स्टोर करने का काम करते हैं, तो उनको हम सेल इंक्लूजन कहते हैं। मतलब अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, सेल्स इंक्लूजन्स आर स्टोर्ड मटेरियल्स। ठीक है, ये क्या है, स्टोर्ड मटेरियल्स है इनसाइड द सेल। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि कोई क्वेश्चंस बन गया है ना तो आप फटाफट बता दोगे, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं, आपको ये चीज़ अवॉइड नहीं करना है। अब बट दे आर नॉट लिविंग पार्ट, ये लिविंग पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, लिविंग पार्ट नहीं होते। क्लियर, डू नॉट कैरी आउट सेलुलर एक्टिविटी, इसमें किसी भी प्रकार की सेलुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती है। ठीक है, दे सिंपली, उनका काम फिर क्या है, दे सिंपली रिमेन, है ना, इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, until the cell uses them or removes them, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल अगर ले लें, ठीक है, एग्जाम्पल कहोगे मैम इनका एग्जाम्पल भी बता दीजिए, होते क्या हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे मान लो स्टार्च ग्रैन्युअल, ठीक है, इन प्लांट सेल। अब जैसे स्टार्च को स्टोर करना है ना, तो सेल्स क्या करती हैं, ऐसी चीज़ों को ये यूज़ करती हैं, और जब ज़रूरत नहीं होता है तो उसको क्या करती है, रिमूव कर देती है। तो स्टार्च को स्टोर करने के लिए हमें सेल्स को, प्लांट के सेल्स को ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए बन जाते हैं। फिर ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है, ये इन एनिमल सेल की बात हो गई। एनिमल में ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स स्टोर, ग्लाइकोजन करने के लिए। फिर लिपिड यानी फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, इनकी भी ज़रूरत होती है। ठीक है, और पिगमेंट ग्रैन्यूल जैसे कि आपका मिलानिन होते हैं, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ऐसा नोट्स आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, मिलानिन पिगमेंट्स होते हैं ना, मिलानिन। अब कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल और सिलिका की बात आपकी बुक ने किया है, तो इसको तो आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल और सिलिका क्रिस्टल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये रहते कहाँ है, साइटोप्लाज्म में। इनका काम क्या होता है, स्टोर करने का काम होता है। ये दे आर नॉट लिविंग, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई सेलुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती। इनका काम सिर्फ और सिर्फ स्टोर करने का होता है। सेल्स इसका यूज़ भी करते हैं, जब यूज़ कर लेते हैं तो रिमूव कर देते हैं। क्लियर है, और क्या क्या है एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। अब बच्चे ये वाला पार्ट आज यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूक्लियस से शुरू करेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको टाइम पर मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।